नमस्कार मित्रों। आज का मेरा टॉपिक है जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। जो आप सार्क एंड बिम्स्टेक का नाम सुना होगा। तो सार्क एक प्रकार का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 8 मेंबर्स आते हैं, जो कि 8 दिसंबर 1985 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका कोर कॉन्सेप्ट है प्रमोशन ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, यानी जो क्षेत्रीय समावेशन है उसको एमंग साउथ एशियन नेशन, यानी जो दक्षिण एशियाई कंट्री हैं उनके बीच में एक रीजनल इंटीग्रेशन का भाव को बढ़ावा देना है। और यदि इसको देखा जाए तो जो टोटल काम था इसका कि पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी जो यहाँ पे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाती है, यानी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे होता है। यदि आप देख लें नेपाल में जेनजी ऑपरेशन, शेख हसीना का वहाँ से एग्ज़ाइल में आना, वो भी एक प्रकार से एग्जांपल है। अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस हुई उसको भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में जिस प्रकार से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो भी आपको दिख रहा है सामने। जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान में भी पॉलिटिकल चेंजेज हुए एक प्रकार से, वो भी आप देख सकते हैं। तो इट मीन्स अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द रीजनल कंट्री वो मोस्टली अनस्टेबल है। भारत को छोड़ दिया जाए तो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं सबका डावाडोल है, एक प्रकार से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसका एक मात्र उद्देश्य केवल स्टेबिलिटी ही नहीं होती है, उसमें ट्रेड, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, मेडिकल, वीज़ा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो सर्क में टोटल 8 कंट्रीज आते हैं, परंतु ये फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है डिसीजन लेने में वो फुल कंसेंसस के बेसिस पे लिया जाता है। परंतु इसमें यदि देखा जाए तो जो पाकिस्तान है वो भारत कोई भी प्रपोजल लेके आता है या कुछ भी उसमें ऐड करने की कोशिश करता है या इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान वहाँ पे वीटो लगा देता है। जैसे आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 मेंबर्स का नाम सुना होगा। अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके और एक चाइना। तो ये टोटल 5 कंट्री हैं P5 में। परमानेंट सीट जिनको बोला जाता है, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। वो अलग कभी टाइम मिलेगा तो बात करेंगे उस पर। तो ये टोटल 8 मेंबर्स इसमें हैं। यदि देखा जाए सार्क में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये टोटल 8 मेंबर्स इसमें आते हैं सार्क में। यदि हम बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 यानी 1997 में इसकी स्थापना की गई, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हैं और 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड इसमें इंक्लूड हैं। और 5 मेंबर्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उससे है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये टोटल 8 मेंबर्स और 7 मेंबर्स सार्क में हैं। 8 मेंबर्स सार्क में हैं और 7 मेंबर्स बिम्स्टेक में हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सार्क का मैंने क्या बताया था? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इस प्रकार से इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो नेबरिंग कंट्रीज से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। ये एग्ज़ाम में आपके आते ही आते हैं, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। बिम्स्टेक को तो अभी कितना लगभग ज़्यादा साल तो नहीं हुआ है, लगभग 28-29 साल हुए हैं, परंतु सार्क का 40 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 1985 2025 कंप्लीट हो रहे हैं, 26 लग रहे हैं, यानी इसका 40 साल कंप्लीट हो गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लें अपना, जो इसका क्या चल रहा है बांग्लादेश से संबंधित, भारत बांग्लादेश के
संबंध में, भारत पाकिस्तान के संबंध में, भारत श्रीलंका के संदर्भ में, भारत म्यांमार के पर्सपेक्टिव से। तो इन सब सारी चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप यदि यूपी पीसीएस का मेंस देंगे या यूपीएससी का मेंस देंगे तो दोनों का सिलेबस लमसम सेम ही है। तो इसमें आपको अच्छे से नोट्स बना के, और ये सब डायनेमिक नेचर के ही होते हैं, तो आपको ये चीज़ करने ही पड़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप इतना पढ़ाई करिए। मिलते हैं कब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू, नमस्कार।